Everyone, this is Seema Pathak from Nilan's tutorial. I am going to continue with the same chapter with that is quadratic equation. In my earlier video, I have explained you all about exercise 2.1, how to solve it. Now in this video, I am going to explain you all about exercise 2.2, that is factorization method. Now it is one of the easiest method you all have already done in 8 and 9 standard. Once again, we have to recall the basics. That is, first of all, we should be able to find the factors of the number. Secondly, we should be thorough with our tables, and we can easily do this method. फैक्टराइजेशन मेथड, जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना होता है. अब जैसे कि हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0. अब इस क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल जो फर्स्ट है एक्स है, उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, इसका ये लास्ट वाला टर्म दैट इज द कांस्टेंट टर्म 54. अब ये जो नंबर है 54, हमें क्या रिकॉल करना है, या तो हम उसका फैक्टर ढूंढें या तो हम डायरेक्टली, अगर ये छोटा नंबर है तो फट से रिकॉल करें कि ये किस टेबल में आता है. तो 9 6 जा 54, और हमें जो मिडल टर्म चाहिए वो क्या चाहिए, 15. और अगर हम 9 में 6 ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, दैट इज 15. सो वी कैन टेक दिस फैक्टर एंड यूटिलाइज इट टू स्प्लिट आर मिडल टर्म. तो जैसे ही हमने इसका फैक्टर लिया 9 6 जा 54, तो हमें क्या चाहिए, -15x चाहिए. इसलिए हमने 9 के आगे भी माइनस लगाया और 6 के आगे भी माइनस लगाया, ताकि हम जब इसको यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमें कॉमन लेने में आसानी हो. अब जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 की जगह हमने क्या डाला, -9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म, पहले हम ये दो टर्म्स लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 9x है, तो दोनों में से एक x हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 9. अब यहाँ पर -6 मैंने कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि 54 के टेबल में 54 9 के टेबल में आता है और 9 6 जा 54 होता है. इसका मतलब हम 6 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. 6 कॉमन लिया, प्लस यहाँ पे क्या था, माइनस का साइन था वो कॉमन लिया. जैसे ही हमने माइनस साइन यहाँ कॉमन किया तो यहाँ का जो प्लस का साइन था वो चेंज हो गया इनटू माइनस, बिकॉज अगर हमने ये ब्रैकेट ओपन किया तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू plus. So -6 is we have taken common, so we will get x minus 9 equal to 0. अब ये दोनों जगह आप देख सकते हो, यहाँ भी x के साथ और यहाँ 6 के साथ दोनों के पास कॉमन टर्म है x माइनस 9, तो उसे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जैसे ही हमने 9 को इस तरफ लाया तो x इक्वल टू क्या हो गया, 9, और 6 को यहाँ लाया तो x इक्वल टू 6. क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के पास माइनस साइन था, तो राइट हैंड साइड में जाते ही वो क्या हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया. तो इस तरह से 9 और 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसका 9 और 6 क्या है, रूट है. उसके बाद हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में. अब मैंने जैसे बताया फर्स्ट क्वेश्चन में तो x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ y के साथ कोएफिशिएंट है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट को इस वाले लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 × 13 दैट इज़ 26. अब हम 26 को देखेंगे कि 26 का कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, मिडल टर्म. तो 26 1 जा 26, और 26 में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो हमें मिल जाएगा 27y. और सिंस हमें पॉजिटिव 27y चाहिए था, इसलिए हमने प्लस 26y प्लस 1y को यहाँ पे मिडल टर्म की जगह पे पुट किया है. तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से देखिए, अगर हम लोग 2 कॉमन करते हैं और y, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, और यहाँ पे 13. क्यों, क्योंकि 2 13 जा 26. सेम वे यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कॉमन कर सकते हैं सिवाय 1 के, क्योंकि 1 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और 1 यहाँ पे भी. तो यहाँ से 1 हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा, 1y प्लस 13.
अब दोनों तरह हमेशा याद रखिएगा कि दोनों ब्रैकेट में जो है सेम टर्म्स आने चाहिए ताकि हम उसे कॉमन कर सकें। तो यहाँ पे भी y+13 है और यहाँ पे भी y+13 है, तो वो कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2y+1 = 0। अगेन हम इसको क्या है अलग अलग लिख लेंगे, y+13 = 0 और 2y+1 = 0। तो जैसे ही ये +13 वहाँ गया तो ये -13 हो गया, और यहाँ पे ये +1 था तो वो -1 हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है तो वो राइट हैंड साइड को जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, और ये हो जाएगा y = -1/2। तो हमें आंसर क्या मिला, -13 -1/2 आर द रूट्स। सेम वे द थर्ड क्वेश्चन इज देयर, द क्वेश्चन इज गिवन 2x² - 2x + 1/2 = 0। नाउ अगेन एज आई सेड, x का जो वेरिएबल है x जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है 2, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द लास्ट टर्म दैट इज़ 1/2। वी विल गेट, ये 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा 1, और 1 का हम फैक्टर ढूंढेंगे तो 1 × 1 = 1 होगा, और 1 + 1 ही होगा क्या, 2। लेकिन हमें यहाँ -2x चाहिए, इसलिए हमने क्या लिया, -1x -1x। हमने वो ये वैल्यू यहाँ मिडल टर्म की जगह पे पुट कर दी, तो क्या आएगा, 2x² - 1x -1x + 1/2। अब यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, 2x - 1। इसी तरह यहाँ पे माइनस जो साइन है वो वैसे ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर मैंने हाफ कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि जैसे 2x/2 रहता तो ये आ गया 1 आ गया आपका जो ये टर्म है, इसीलिए मैंने 1/2 को क्या किया, कॉमन किया। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस और ये बचेगा 1 = 0। तो ये दोनों के पास 2x - 1 2x - 1, तो ये कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचा x - 1/2 = 0। तो ये हो गया 2x - 1 = 0 और x - 1/2 = 0। तो हम जब इसको सेपरेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 1 और x = 1/2। तो ये हो जाएगा x = 1/2, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x तो 1/2 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे बच्चे घबरा जाते कि अरे रूट दिया है अब क्या करें, लेकिन ये बहुत सिंपल है। जैसे ये वेरिएबल x के साथ यहाँ पे √2 कोएफिशिएंट है, और ये वाला टर्म आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, √2 × 5 √2 × 5√2। तो √2 और √2 क्या हो जाता है, जब दो रूट के अंदर दो सेम नंबर्स हो तो वो क्या हो जाएगा, रूट हट जाता है और वो नंबर लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 5 × 2, आपको मिला आंसर 10। हमें मिडल टर्म क्या है, 7x। तो 10 का हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसे प्लस या माइनस करने पे आपको क्या मिले, मिडल टर्म मिले। तो 10 का 5 × 2 = 10 लेते हैं, तो दोनों को ऐड करने पे हमें मिडल टर्म मिल जाएगा, इसीलिए √2x² + 5x + 2x + 5√2। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, हमने निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बचेगा √2x + 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये √2 है, ये 2 है, तो 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा √2x + 5 = 0। एंड एज आई सेड कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, इसलिए √2x + 5 कॉमन आ गया, और अब बचा क्या, x + √2 = 0। अब अलग अलग लिखेंगे तो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो ये हो जाएगा √2x = -5, क्योंकि ये +5 था तो ये चेंज होगा साइड, तो -5 हो जाएगा। इसी तरह ये +√2 था तो ये -√2 हो गया। अब ये हो गया x = -5/√2 और x = -√2। तब फिर हमारा जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, यहाँ पे दिया है जैसे 25m² = 9। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 9 को जैसे ही मैंने साइड चेंज किया तो ये हो गया 25m² - 9 = 0। अब यहाँ पे ये हमें कैसा दिख रहा है, a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b a - b, a + b a
माइनस बी। तो ये हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5m का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। फिर now when we will put the when we will apply the formula, that is a square minus b square is equal to a plus b a minus b, हमें मिलेगा a की जगह पे 5m प्लस b की जगह पे 3, इसी तरह a की जगह पे 5m माइनस b की जगह पे 3। तो अब हम इसे अलग अलग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5m इक्वल टू हो जाएगा -3 और 5m इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हो जाएगा m इक्वल टू -3/5 और ये हो जाएगा m इक्वल टू 3/5। तो -3/5 एंड 3/5 आर द रूट्स ऑफ